मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों की ओर से, ताकि मैं जान सकूं कि आप एक्टिव लिसनर्स हैं, मतलब आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरा स्पीड बोलने में ज़्यादा है या फिर मेरा जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप मुझे बीच में रोकें और मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा वीज़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई एक बोलना चाहेगा वीज़ा के बारे में? आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। वो टाइप्स के होते हैं, बट वीज़ा होता क्या है ये बताएं। बताओ वीज़ा क्या होता है? ओके, सो सुपोजली अगर आप लोगों ने अमेरिका जाना है यहाँ से, तो आप कैसे जाओगे? वीजा, अमेरिका का वीजा चाहिए। वीजा क्या होता है? एक तरीके से आपके लिए किसी भी कंट्री में आने के लिए परमिशन जो होती है उसे हम लोग वीजा कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है वीजा में, ठीक है। अब जब हम वीजा की बात कर रहे हैं तो वीजा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत है? पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है? एक हमारा आइडेंटिफिकेशन है, पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा, ठीक है। तो हमारा पासपोर्ट कैसा होता है दिखने में? इस तरीके से होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत गणराज्य, ठीक है। ये होता है हमारा पासपोर्ट। ये हमारा आधार कार्ड की तरह काम करेगा पूरे दुनिया में। इंडिया में आप रहते हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड कौन सा होता है? आपका स्कूल में आपका आइडेंटिटी कार्ड कौन सा होता है? आईडी कार्ड। ये आपको बताता है कि आप ये हो, आप इस क्लास में पढ़ते हो, आपके घर यहाँ है, आपके पेरेंट्स का नाम ये, आपका ब्लड ग्रुप ये है, आपके पेरेंट्स का फोन नंबर ये। इंडिया में आधार कार्ड और पूरे वर्ल्ड में पासपोर्ट, ठीक है। तो वीजा किसी भी कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए सबसे पहले क्या चीज होती है? हमें हमारे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर मुझे इंडिया का पासपोर्ट बनाना है तो इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं इंडिया का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे पास राशन कार्ड है, ठीक है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास यहाँ पे पढ़ा हूँ मैं स्कूल में 10th का मार्क लिस्ट है, 12th की मार्क लिस्ट है, और भी अदर डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव कर सकें कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जैसे हिमाचली बोनाफाइड, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? और बर्थ सर्टिफिकेट जो हमें हमारी पंचायत से इशू होता है, ये चीजें क्या साबित करती है कि हाँ ये इंडिया का स्थायी निवासी है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हें पासपोर्ट देने के लिए एग्री हो जाती है। ओके, आप लोगों को क्लियर है अभी तक मैंने क्या बोला? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें अपनी नागरिकता साबित करनी होती है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हमें क्या करना है? अपना पासपोर्ट देना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसे ही हमारे पास पासपोर्ट आ गया, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जाने की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है, हमारा देश कहाँ पे है? इंडिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं, ठीक है। पहला होता है वीजा फ्री कंट्रीज। वीजा फ्री मतलब कि जहां जाने के लिए हमें वीजा नहीं चाहिए होगा। आप बता सकते हो कोई ऐसी कंट्री का नाम जहां जाने के लिए हमें वीजा ना चाहिए? नेपाल, भूटान। भूटान में वीजा चाहिए हमारे को, ठीक है, भूटान जाने के लिए वीजा चाहिए। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जो हमें वीजा फ्री ट्रैवल देती है, वो है नेपाल, ठीक है। तो नेपाल जाने के लिए हमें, नेपाल में ऐसे जा सकते हैं जैसे आप गड्डल से काकड़ा जाते हैं बस में बैठ के, कुछ चाहिए आपको वहां दिखाने के लिए वीजा रास्ते में? नहीं। सिमिलरली आप पैदल जा सकते हो नेपाल अगर आपको रोड में मिले, ठीक है। बट भूटान जाने के लिए हमें वीजा मिलता है। अब पहली रिक्वायरमेंट, पहली चीज मैंने आपको बता दी कि वीजा फ्री कंट्रीज। अब वीजा ऑन अराइवल, अराइवल का मतलब क्या होता है? आगमन, ठीक है। वीजा ऑन अराइवल मतलब वो कंट्रीज जहां जाने के लिए हमें पहले से वीजा नहीं चाहिए, जहां हम जाएंगे और हमें अराइवल के टाइम पे वीजा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंट्री कौन सी है जो आप बोल रहे थे? भूटान, थाईलैंड, यूएई, दुबई, ठीक है। और अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज जो हमें वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करती है, और बांग्लादेश, भूटान और इस तरीके की जो कंट्री है, 50 से 60 देश ऐसे हैं जो हमें वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं। थाईलैंड हम लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, तो वो हमें वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब वीजा ऑन अराइवल का मतलब क्या है
कि आप उस कंट्री में जा तो सकते हो, ठीक है, हम भूटान जा तो सकते हैं, बट बिना वीजा के जा सकते हैं, लेकिन हम जैसे ही वहां एंट्री करेंगे हमारे वीजा में स्टैंप लगेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अराइवल की स्टैंप है और डिपार्चर की स्टैंप है, पर वीजा नहीं लगा है, ठीक है। ये आपको स्टैंप दिख रही है, आप सभी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ब्लू वाली अराइवल है और रेड वाली डिपार्चर है, आप सभी एक एक करके पढ़ सकते हैं इसे, आप अपने हाथ में ले लें, एक एक को पढ़ें और पासपोर्ट पास करें। तो इसे हम लोग बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल, ठीक है। वीजा ऑन अराइवल के बारे में पता चल गया आपको। इसमें हम किसी भी कंट्री में जा तो सकते हैं, लेकिन उसके एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए, मान लो मैं थाईलैंड चला गया तो मैं बाय एयर जाऊंगा, जैसे ही मैं उस एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा उसके लिए मुझे स्टैंप लगा देंगे वो लोग, थोड़े बहुत चार्जेस देंगे। तो आप देख सकते हो वीजा ऑन अराइवल। और अब कई कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सारी कंट्रीज जो है वीजा ऑन अराइवल नहीं देती है, यहाँ हमें पहले से वीजा लेके जाना पड़ता है, क्योंकि इन कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो वो कंट्रीज क्या करती हैं, पहले हमें वीजा लेना पड़ता है, वहां की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, आईएलटीएस का पेपर देना पड़ेगा जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, ठीक है। हर कंट्री के अपने अपने बेंचमार्क होते हैं, अपने अपने टारगेट होते हैं कि आपको ये चीजें होनी चाहिए तभी हम आपको अपनी कंट्री में आने देंगे, ठीक है। तो वो कंट्री जो हमें वीजा की स्टैंप देती है, जो जिस वीजा की मैं बात कर रहा हूं वो ये है, आप सभी एक बार पढ़ सकते हैं, ये वीजा है। क्या आप लोगों ने देखा वीजा? वीजा लगने के बाद वो कंट्री आपको अपने देश की एक आइडेंटिटी कार्ड दे देती है, उस देश का एक आधार कार्ड देगी आपको। क्या आप देख सकते हैं? आधार कार्ड, हर कंट्री का अपना एक आधार कार्ड होता है। क्या आप सभी ने वीजा ऑन अराइवल का स्टैंप देखा? वीजा फ्री में तो स्टैंप लगता नहीं है। क्या आप सभी ने वीजा देखा? क्या आपने उस कंट्री का आधार कार्ड देखा, जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड बोलेंगे, आधार कार्ड नहीं बोलूंगा मैं, आइडेंटिटी कार्ड बोलूंगा। तो आप लोगों को पता चलेगा होगा पासपोर्ट के बारे में और वीजास के बारे में, ठीक है, किस कंट्री में वीजा की स्टैंप लगेगी, किस कंट्री में सिर्फ अराइवल की स्टैंप लगेगी, ठीक है। क्लियर है? आपको लग गया पता वीजास के बारे में, वीजा किस तरीके से काम करते हैं। और अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब करते हैं, हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीजा, कितने टाइप के वीजा होते हैं। अब जितने टाइप के वीजा होते हैं उतने ही टाइप के पासपोर्ट भी होते हैं, ठीक है। मेरा पासपोर्ट का कलर है ब्लैक, ये जो है एक नॉर्मल पासपोर्ट है, ठीक है। पासपोर्ट की कलर कोडिंग होती है, ठीक है। सबसे पहला कलर जो इसकी सबसे ज्यादा पावर होती है वो होती है मैरून कलर। मैरून कलर आप लोगों को पता कौन सा होता है? जो आप क्या ये कलर देख सकते हैं, ये इस तरीके का जो कलर का पासपोर्ट होता है, जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के पास होता है, ठीक है। अब ये कंट्री, ये पासपोर्ट जो मैरून कलर का पासपोर्ट होता है, ये सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। इन कंट्रीज ये कंट्रीज जो है इन्हें वीजा फ्री ट्रैवल मिल जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी अमीर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब इनके पास मैरून कलर का पासपोर्ट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है ये ब्लैक पासपोर्ट, जो नॉर्मल कंट्रीज के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये कंट्रीज जो है, जैसे इंडिया का जो ब्लैक पासपोर्ट है, ठीक है, इसके इस पासपोर्ट के पास ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में जो आता है वो ग्रीन पासपोर्ट होता है। ग्रीन पासपोर्ट जो होते हैं वो वीकेस्ट पासपोर्ट होते हैं, जैसे आपकी जो पैंट्स का कलर है इस कलर के पासपोर्ट होते हैं। ये पासपोर्ट किन कंट्रीज के पास है? अफगानिस्तान, नेपाल, यमन, पाकिस्तान, इन कंट्रीज के पासपोर्ट जो है काफी वीक हैं। अब आप लोग लिख लो प्लीज, मैं उसके बाद बोलना स्टार्ट करूंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, समझ पा रहे हैं ना? लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैरून पासपोर्ट्स की। मैरून पासपोर्ट्स को बहुत जल्दी वीजा मिल जाते हैं, ये लोगों के पासपोर्ट काफी स्ट्रांग होते हैं, अमीर कंट्रीज में होते हैं। ब्लैक पासपोर्ट्स के थोड़े प्रोसेस लंबे होते हैं, और ग्रीन पासपोर्ट्स जो होते हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से वीजा मिलते हैं, ठीक है। उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट या कुछ तरीके की कोई स्किल होगी, सिर्फ उसी बेसिस पे उनको वीजा मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पासपोर्ट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा होता है व्हाइट कलर का पासपोर्ट, जो इशू होता है डिफेंस वालों को इंडिया में, ठीक है। अगर इंडियन नेवी किसी कंट्री के साथ क्रॉस ट्रेनिंग में जा रही है, जैसे श्रीलंका में क्रॉस ट्रेनिंग जा रही है, फिलीपींस जा रही है, रशिया जा रही है, तो
पासपोर्ट तब भी चाहिए, लेकिन व्हाइट कलर का पासपोर्ट मिलता है उनके लिए, वो सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए होता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, वो पासपोर्ट किस लिए होता है? इंटर, अगर किसी दो कंट्री के बीच में कोई किसी तरीके का युद्ध अभ्यास, मतलब वॉर ट्रेनिंग होगी, लड़ाई के लिए ट्रेनिंग होगी, युद्ध के लिए ट्रेनिंग होगी, उसके लिए वो पासपोर्ट इशू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप लोगों को पासपोर्ट्स के बारे में लगभग पता चल गया सब कुछ, है ना? क्या मैं फास्ट बोल रहा हूँ? स्लो डाउन करना थोड़ा? ठीक है, बट अभी तक जो मैंने पढ़ाया क्या आपको समझ आया? Yes, sir. क्या मैं पूछ सकता हूँ उसके बारे में? Yes, sir. पक्का? वीजा कितने टाइप के होते हैं? मैनेज होता है। वीजा स्टैंपिंग कितने टाइप की होती है? देखो, एक होता है डायरेक्ट डिपार्चर पे नहीं लगता वीजा, सिर्फ अराइवल, किसी कंट्री में जाओगे तभी वीजा लगेगा। एक होगा वीजा फ्री ट्रैवल, ठीक है, जिसमें वीजा नहीं लगेगा, जैसे नेपाल। ठीक है, दूसरा होगा वीजा ऑन अराइवल, जैसे हम किसी कंट्री में जाएंगे तब हमें उस कंट्री के एयरपोर्ट में हमें स्टैंप लगेगी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई। ठीक है, तीसरा होगा वीजा ऑन स्टैंप वीजा, मतलब कि वीजा लेना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, स्टैंप वीजा। फिर मैंने आप लोगों को पासपोर्ट्स के बारे में बताया, 3 कलर के जो पासपोर्ट होते हैं मेन वो, और उसके अलावा अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसीज होती है। इंडिया की पॉलिसी ये है कि वो व्हाइट कलर का पासपोर्ट देती है डिफेंस के लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी होती है, जैसे नेता वगैरह जो है उनके लिए अलग पासपोर्ट बनते हैं, उनके लिए मरून पासपोर्ट भी बनता है इंडिया में, जो पावरफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 4 चीजें हैं बेसिक है, जो कॉमन लोगों के लिए, हम जैसे कॉमन लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वीजा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीजा की डेफिनेशन बोलूंगा, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा। ठीक है, a visa is an official document that allows the bearer to legally enter a foreign country. The visa is usually stamped or glued into the bearer's passport. ठीक है, वीजा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिशियल कागज है, एक कानूनी कागज है जो हमें एक किसी भी आदमी को दूसरी कंट्री में जाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया वीजा। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वीजा के बारे में बात। सो टाइप्स ऑफ वीजा का मतलब क्या हो सकते हैं, मुझे बताएं आप प्लीज। अलग अलग तरीके के वीजा है ना, तो कई तरीके के वीजा हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग वीजा बात करेंगे, बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा, बिजनेस वीजा इज अ टाइप ऑफ ट्रैवल ऑथराइजेशन दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू विजिट अ फॉरेन नेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। During the visit, they may engage in business activities that do not constitute work or employment. ठीक है, आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बिजनेस वीजा लिखें टाइप्स ऑफ वीजा में। ठीक है, तो बिजनेस वीजा जब हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये किन लोगों को मिलता होगा? बिजनेस करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का वीजा है, हर कंट्री बिजनेस वीजा को वेलकम करती है। उसका एक रीजन ये है कि बिजनेस वीजा से क्या होगा, वो बिजनेसमैन जो उस कंट्री में आके इन्वेस्ट करेगा, उस कंट्री की जीडीपी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, मतलब उस कंट्री को और अमीर बनाने के लिए करेगा, रोजगार प्रदान करेगा उस कंट्री में। अगर मैं मान लो मैं नेपाल जाता हूँ बिजनेस वीजा लेके, नेपाल नहीं किसी और कंट्री जाता हूँ, मतलब भूटान जाता हूँ बिजनेस वीजा लेके, तो वो मुझे वेलकम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला हूँ, कोई बिजनेस ओपन करके। ठीक है, तो बिजनेस वीजा उन बिजनेसमैन को मिलते हैं जो बिजनेस ओपन करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है मेरे ख्याल से, है ना? जब हम बोलते हैं बिजनेस वीजा तो इसका मतलब ये किन्हें मिलते हैं? बिजनेसमैन करते हैं। वो बिजनेसमैन बिजनेस वीजा लेकर क्या करते हैं कंट्री में? कारोबार खोलते हैं, नए नए कारोबार खोलते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी बात है ना? अब दूसरी बात करते हैं हम लोग इंटर्न वीजा। इंटर्न का मतलब होता है किसी तरीके की ट्रेनिंग। ठीक है, ठीक है, हम सब इन वीजास को इंडिया के उस पे यहाँ पे लेंगे कि अगर इंडिया में कोई आना चाहेगा तो बिजनेस वीजा कैसे लेगा। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कोई दुकान खोलना चाहता है, जैसे अगर हम किसी भी एक इंटरनेशनल ब्रांड की बात ले लें तो लिनोवो, लिनोवो एक कहाँ की ब्रांड है? जापान की ब्रांड है, जापान या चाइना की ब्रांड है। तो लिनोवो के जो ओनर्स है और जो मालिक और जो भी वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? सॉरी मैंने मेहंदी लगाई है, मुझे वहाँ पे शादी। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? लिनोवो वाले अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें बिजनेस वीजा प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पासपोर्ट पे देखा वीजा लगे हुए थे। ठीक है, वो कंपनी वालों ने वीजा लगवाए थे मुझे अपने बिहाफ में। सेम सिमिलरली लिनोवो वाले क्या करेंगे? उनके जो लोग इंडिया में आके काम करना चाहते हैं चाइनीज, उन्हें अपने बिहाफ में वीजा लगा के देंगे, जो उन्हें बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। अगर बिजनेस वीजा के बिना कोई आदमी आता है और यहाँ पर बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है तो ये क्या कानूनी है? क्योंकि बिजनेस वीजा में टैक्स भी लेगी सरकार,
लेकिन अगर कोई टूरिस्ट बन के आ रहा है और अगर चाय का ठेला खोल लेता है मैक्लोडगंज में, तो सरकार क्या करेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस वीजा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सब कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड हो पाए और टैक्स की कलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया बिजनेस वीजा। अब इंटर्न वीजा, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग वगैरह चलती है। ट्रेनिंग बोले तो इंडिया में किस तरीके की ट्रेनिंग हो सकती है बताओ। देखो, अगर कोई जैसे इंडिया की सबसे बड़ी पावर क्या है, योग। ठीक है, लोग, दुनिया भर के लोग इंडिया में इकट्ठे होते हैं योग सीखने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बाहरी दुनिया के लोग जो योग को सीखकर अपने देश में लाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले योग सीखने इंडिया में आएंगे। इंडिया आने का कारण क्या होगा उनके लिए, योग सीखना, मतलब योग की ट्रेनिंग लेना। ठीक है, तो वो कौन सा वीजा लेंगे, इंटर्न वीजा। ठीक है, तो वो इंटर्न वीजा लेंगे, इंडिया में आके योग सीखेंगे और बाद में अपने देश में सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड आ गया आपका फिल्म वीजा। ठीक है, फिल्म वीजा, जब हम बात करते हैं फिल्म वीजा, जब आप एक शब्द बोलते हैं फिल्म वीजा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है, फिल्म वीजा किन लोगों को इशू होता होगा, और इंडिया के लिए जो फॉरेनर गेस्ट जो इंडिया में फिल्म की शूटिंग के लिए, मूवीज की शूटिंग के लिए आएंगे, उन्हें हम लोग कौन सा वीजा इशू करते हैं, फिल्म वीजा।